कक्षा 10वीं से कबीर की साखी। आइए कबीरदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वो लोकलाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान है। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उनके अनुभव के ज्ञान से वो विश्वविख्यात हुए। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतान थी। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। उनका ये मानना था कि मगहर में जो मृत्यु प्राप्त करता है वो सीधा स्वर्गलोक जाता है। उनकी रचनाएं, कबीर की रचनाएं संकलन बीजक के 3 अंक है: सबद, साखी और रमेनी। साहित्यिक विशेषताएं: कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि के पास कोई जाति या भेदभाव नहीं होता। जो हरि को सच्चे मन से चाहता है, हरि उसका हो जाता है। कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है। तो चलिए अब उनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सुदक्कड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। तो चलो पहला दोहा से शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वाणी, वाणी का अर्थ है वचन और शब्द। आपा, आपा का अर्थ है घमंड, अहंकार। शीतल का अर्थ है सुख, आनंद। भावार्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार ना झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। अर्थात हमें अहंकार रहित बातों का, मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इस तरह से हम कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, घटी घटी यानी हृदय, दिल में, कण कण में। भावार्थ: यहाँ कबीर ईश्वर की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर कण कण में बसते हैं, फिर भी वो पूजा स्थलों और धर्म स्थलों में ढूंढता फिरता है। वो ईश्वर के वास्तविक ज्ञान से वो अनजान है, ईश्वर के सच्चाई से वो अपरिचित है। इसलिए कण कण में रहने वाले ईश्वर को वो ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु इसे वहाँ नहीं देख पाता।
वो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। आइए तो अब हम तीसरी साखी पढ़ते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कठिन शब्दों का अर्थ: हरि परमात्मा ईश्वर, मिटी समाप्त होना, नष्ट हो जाना। आइए भावार्थ पढ़ते हैं। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। यानी जब तक मन में अहंकार होता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। कबीर कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उससे प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। तो आइए हम चौथी साखी पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। भावार्थ पढ़ते हैं। कबीरदास जी के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि वे केवल खाने और सोने का ही काम करती है। इसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। यहाँ कबीर ये कहता है कि जो स्वयं के लिए जीता है, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, अपने लिए जीता है, खाने पीने को ही अपना संसार समझता है, अपने परिवार को ही अपना संसार समझता है, वो खुश है। लेकिन जो प्रभु वियोग में जीता है, प्रभु को पाना चाहता है और संसार के सुख को ही अपना सुख मानता है, वो दुखी है और रोता रहता है। इसलिए संसार खुश है और स्वयं कबीरदास जी दुखी है। कबीरदास जी क्यों दुखी है? क्योंकि वो ईश्वर के वियोग में जी रहे हैं, वो ईश्वर को पाना चाहते हैं। उन्हें भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं।